कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं, पंचायत लगातार मिल रही हैं हमसे, कई बार टेलीफोनिकली भी बातें हो रही हैं। तो हमने सभी को यही बोला है कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बार उपलब्ध कराओ कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, पोस्टें किस सब्जेक्ट की गई हैं। तो हमारा कार्य ये है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेड से लेके थोड़ा प्रॉपर चैनल निदेशक महोदय को भेजी जाएंगी और ये कोशिश रहेगी हमारी कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और रिक्वेस्ट की जाएगी कि पोस्टें वापस आएँ और कोई ना कोई हल निकले इस समस्या का। इसी तरह से मायन गांव के ग्रामीण भी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है 6 से 8 तक अभी तक 3 साल से। नहीं, वो पहले समस्या थी 6 से 8 में जी, काफ़ी स्कूलों में थी इस टाइप की। वो कारण यही था कि जो टीचर्स थे ना, उनकी प्रमोशन हो गई थी HPGT जी, तो इस कारण समस्याएं थी। लेकिन अब ट्रांसफ़र ड्राइव आया है, मुझे नहीं लगता कि 6 से 8 में कोई समस्या होगी। हाँ, कहीं कहीं 1-2 पोस्टों की जो समस्याएं आ रही हैं जी, वो विभाग को अवगत कराया जाएगा विद फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है जी। जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, जो नई ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, तो इसको लेकर क्या समाधान निकल रहा है? क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? अगर 11th में मैथ होता तो मैथ की पोस्ट ही ख़त्म कर दी तो मैथ का बच्चा कहाँ जाएगा? मेन चीज़ें तो यही है कि ऐसी बात नहीं है, विभाग कोई न कोई हल निकाले या अगर कोई समस्या आती है तो फिलहाल हमारी BC भी होनी थी, आज वो पोस्टपोन हुई है। तो विभाग फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस उसमें है कि हल किसी न किसी उस समस्या जो आई है उसका हल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। जा रहा होगा जब आप भी जगह जगह गए होंगे तो स्कूल के सामने तालाबंदी करके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ग्रामीण, तो भरोसा आपने दिया? नहीं, कई जगह मेरे पास फ़ोन आए हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने BOs को ही भेजा है जी जी, और आश्वासन दिलाया है कि जो आप लोगों की समस्याएं हैं जी, वो विभाग के सामने रखी जाएंगी और हल कराने का प्रयास हमारा जारी रहेगा और हो जाएंगे सब। एक प्राइवेट स्कूल का सर SLC को लेके बहुत सारी शिकायतें आती नहीं, है। SLC का तो यूँ है कि प्राइवेट स्कूल का तो मसला चलता ही रहता है, ये जी तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी, कई बार स्कूल संतुष्ट नहीं हो पाता, कई बार पेरेंट्स संतुष्ट नहीं हो पाते, कई चीज़ें हैं इसमें। कई बार तो फीस की दिक्कत आती है, पेरेंट्स से 8-10 महीने की फ़ीस इकट्ठी कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत आती है। लेकिन हमारे पास जो मुद्दे आते हैं, चाहे उपायुक्त महोदय के माध्यम से आए या सीधे पेरेंट्स आएँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी समस्या उनकी है उसका समाधान कराएं। एक सर लास्ट ये कि रामपुरा स्कूल है अपने यहाँ, बारिश अभी जैसे पिछले 2 दिन पहले बारिश आई थी तो क्लासरूम में पानी चला जाता है, गेट के ऊपर पानी भर जाता है, बच्चे खुद निकालते हैं। नहीं, वहाँ समस्या हो सकती है, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। वहाँ पे जो भी हमारे जो भी टीचर काम कर रहे हैं उन्होंने मेरे को लिखित में नहीं दिया। फिलहाल वो एक धर्मशाला में चल रहा है। हाँ, एक धर्मशाला है, उसी में प्राइमरी स्कूल चलता है, उसी में हाँ वही उसी में है। और मैंने एक बार विजिट भी किया है। कुल मिला के जो बिल्डिंग हो है तो ठीक है, हो सके है वो लो लाइंग एरिया हो और बरसात के समय पानी आ जाता हो तो उसका समाधान कराएंगे हम BDPO को और किसी के माध्यम से जो भी होगा। जी, हम मान गांव से आए हुए हैं। मान सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर 6ठी से 8वीं तक के 3 साल से एक स्टाफ मेंबर है केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो भी एक संस्कृत पोस्ट का है। सारी पोस्ट खाली है और अभी जो सरकार की नई पॉलिसी आई इसके अनुसार जो ऊपर की पोस्ट थी उनमें से भी साइंस की, मैथ की और SS की पोस्ट कैप कर दी गई है, जिसके कारण वहाँ पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है, पूरी क्लासेस खाली रहती है। तो हम चाहते हैं कि गांव में जल्दी से जल्दी स्टाफ की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित रहे। आगे आने वाले टाइम में स्कूल की ये नौबत ना है किसी दूसरे स्कूल में फिर मर्ज करना पड़े, क्योंकि अभी बहुत से स्कूल मर्ज हो रहे हैं और यहाँ 4-5 गाँव से स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पूरी स्ट्रेंथ है 200-250 से ऊपर स्ट्रेंथ है अभी गांव के अंदर, 350 के आसपास है। तो हम चाहते हैं भाई हमारे स्कूल में स्टाफ की व्यवस्था की जाए पूरी। कब से है ये दिक्कत? ये पिछले 3 सालों से 6ठी से 8वीं में तो है नहीं स्टाफ, केवल एक संस्कृत की पोस्ट पर है एक टीचर, और वो भी आज मतलब हाफ टाइम तो मिड डे मील में लगा रहता है, कहीं स्कूल की डाक बनाने में लगा रहता है, कंप्यूटर की नॉलेज उसी एक टीचर को है। उसके बाद जैसे 9th से 11th 12th का जो स्टाफ था वो थोड़ा टीचिंग वर्क करवा रहे थे, अब वहाँ भी पोस्ट कैप्ट होगी। पोस्ट कैप्ट होने के बाद में वहाँ टीचिंग वर्क बिल्कुल ठप है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों पर मतलब हमारे स्कूल में स्टाफ की पूरी व्यवस्था की जाए जल्दी से जल्दी,
जिससे कि मतलब पढ़ाई सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके, वरना आने वाले 3 साल से जो कमी है इस दौरान कितने बच्चों की जो कमी आई है, क्या स्ट्रेंथ कम हुई है पहले की भी? स्ट्रेंथ कम हुई है ना, फिर 2 साल लॉकडाउन में निकल गए, 6ठी से 8वीं का स्टाफ था तो उसको जो अभी पिछला जुलाई से सेशन शुरू होया था उसमें तो जो वो अपर विंग का जो स्टाफ था उसने हैंडल कर लिया, टीचिंग वर्क करवा दिया। अब मेन समस्या थी यहाँ आगे का वहाँ कोई भी नहीं है,